ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी की बागडोर आकाश आनंद संभालते हुए नजर आएंगे। वो आकाश आनंद जो राजनीति में इतने सक्रिय तो नहीं है, लेकिन मायावती के राइट हैंड कहे जाते हैं। मायावती के भतीजे भी हैं। ऐसे में मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की बागडोर यानी कि उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बना दिया, आकाश आनंद को बना दिया। और आकाश आनंद का चुनावी मैदान में उतरते हुए पहली बार जनसभा को संबोधित करने वाला कार्यक्रम 6 अप्रैल को देखा गया। 6 अप्रैल को आकाश आनंद नगीना सीट पर पहुंचे थे, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया है। वो नगीना सीट जिस पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बीएसपी ने सुरेंद्र पाल को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मायावती जुबानी तरीके से तो ना करती हुई नजर आई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के कभी भी खिलाफ मायावती नहीं उतरी। लेकिन उनके भतीजे आकाश आनंद बखूबी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उतरते हुए नजर आए। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद को कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आए। आइए आप सर। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि
यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। ये बखूबी मालूम होगा कि आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और ऐसे में उन्हें शब्दों का इस्तेमाल संयम तरीके से करना चाहिए। लेकिन आकाश आनंद ये कहते हुए नजर आते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर कहते हैं कि वो पहले मुद्दा बनाते हैं, फिर पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, युवाओं को एकत्रित करते हैं और उसके बाद जब हंगामा होता है तो युवाओं पर कई एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो फंस जाते हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है। तब चंद्रशेखर आजाद को वो ढूंढते रहते हैं, चंद्रशेखर आजाद पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ पर आकाश आनंद ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद एक ढोंगी है, लेकिन वही चंद्रशेखर आजाद आज भी मायावती का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। चंद्रशेखर आजाद मायावती के समर्थन में ये भी कहते हैं कि वो उनका साथ दे रही हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मायावती की बदौलत ही वो राजनीति में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर आजाद मायावती से पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन आकाश आनंद ने सुरेंद्र पाल को जिताने के लिए चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के खिलाफ भी आकाश आनंद जमकर निशाना साधते हुए देखे गए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। साथियों, ये जो आपको एक दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं। वे पिछले 25 सालों से झूठा वादा दिखाते आए हैं, पहले गुजरात में और अब पूरे भारत में। और आज इसका नुकसान आप लोग नहीं, आपके भविष्य में बच्चे पे चुकाएंगे। साथियों, समय आ गया है उनसे सही सवाल करने का और सही जगह वोट डालने का। साथियों, जो बच्चे किसी तरह ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, क्योंकि सरकारी स्कूल से निकल के पढ़ने में तो बहुत तकलीफ, कोई बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल से निकल जाए, ग्रेजुएशन कर ले, पीएचडी कर ले, तो उसके लिए अब रोजगार के मौके नहीं। कैसे नहीं? साथियों, बीजेपी की सरकार के दौरान आज 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है। ये जो बोलते हैं कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2014 में बहुत बड़ा वादा लेके आए थे। सबने इसी नाम पे वोट दिया था कि हमारे बच्चों की नौकरी लग जाएगी। आज 3 में से 1 बच्चा बेरोजगार घूम रहा। साथियों, बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें सामने आई हैं जो आप सुन के हैरान होंगे। मैं एक हेडलाइन आपके सामने पढ़ता हूं। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स ने एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ओपनिंग कितनी थी? 1000 पोस्ट एक क्लास 4 की नौकरी के लिए। पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। ये है पिछले 10 साल में भाजपा सरकार का एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पे रिकॉर्ड। साथियों, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के केंद्र के सारे मंत्री बड़े गर्व और फख्र से बोलते हैं कि भाई हमने आज तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। उन्होंने ऐसी स्कीम चलाई मुफ्त में राशन देने की कि आज 80 करोड़ लोग भारत के वो स्कीम के अंदर उसका फायदा उठा रहे हैं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार जो बड़े चौड़कर बोलती है कि मित्रों, आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, परंतु ये कोई इनसे पूछे कि भाई जो 80 करोड़ लोगों को तुमने मुफ्त में राशन देने का काम किया, इसमें इतना चौड़ने की क्या बात है? वो मुफ्त में राशन इसलिए तुमसे ले रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें रोजगार नहीं दिया है। पिछले कई सालों से तुम 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते रहे और बताते रहे कि कितनी नौकरियां हैं। अगर नौकरियां होती तो क्या 80 करोड़ में से लोग भारत के आपके मुफ्त राशन पे डिपेंडेंट होते क्या? बताइए साथियों। और सबसे बड़ा धोखा, इस 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का हमारे टैक्स पेयर पे 2 लाख करोड़ का टैक्स बर्डन पड़ता है। ये खर्चा आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। अब एक बात सोचिए, 2 लाख रुपए ये केंद्र की सरकार 2,500 रुपए 3,000 रुपए महीना राशन देने में खर्चती है। अगर ये आपको 20,000 रुपए की बेस नौकरी दे देती तो आज भारत की तरक्की 2 लाख के खर्चे से नहीं,
20 लाख करोड़ के फायदे से होती। इन्होंने सही मायने में 2.5 लाख करोड़ का चूना नहीं लगाया अपनी जनता को, इन्होंने 20 लाख करोड़ का नुकसान किया है अपनी आवाम का। साथियों, सुरक्षा के मामले में इनके ऊपर कोई टिप्पणी ना। अब आपको क्या लगता है कि नगीना सीट पर किसकी जीत होती हुई नजर आएगी? क्या नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद जो दावा कर रहे हैं वो जीतते हुए नजर आएंगे, या फिर सुरेंद्र पाल बीएसपी प्रत्याशी जीतते हुए नजर आएंगे? आकाश आनंद क्या राजनीति में वो वर्चस्व कायम कर पाएंगे जो मायावती कर पाई है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।